ईश्वर जी का प्रमाण देखा। आइए अब देखते हैं अन्य सदग्रंथों में कबीर साहिब जी का प्रमाण। ये है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 9 में कबीर परमेश्वर का स्पष्ट प्रमाण है। ये है रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा 109 की चौपाई 4 में कबीर परमेश्वर की ओर इशारा किया गया है। दर्शकों, ये थे सनातन धर्म के प्रमाणित पवित्र सदग्रंथों से कबीर परमेश्वर जी का प्रमाण। दर्शकों, आपको यह भ्रम हो सकता है कि वेदों में कबीर शब्द नहीं लिखा है, बल्कि वहाँ कबीरदेव या कवियम जैसे शब्द मिलते हैं। इस शंका के समाधान के लिए आप हमारी विशेष वीडियो देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है हे भोले इंसान देख ले प्रमाण, ये है भगवान। सनातनी पूजा के पतन की कहानी संत रामपाल जी महाराज की जुबानी, भाग 5। इस वीडियो का लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यदि संक्षेप में बताएं तो धर्मशास्त्रों में कई शब्द कोड वर्ड सांकेतिक शब्दों के रूप में होते हैं, जिन्हें केवल एक तत्वदर्शी संत ही सही ढंग से डिकोड कर सकता है। उदाहरण के तौर पर यजुर्वेद के अध्याय 36 के मंत्र 1 को देखें। इसके मूल पाठ में यजु शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसे अनुवादकों ने डिकोड करके यजुर्वेद लिखा है, और यह पूरी तरह सही है। अगर यजु का केवल शाब्दिक अर्थ रहने दिया जाता तो कोई यह समझ ही नहीं पाता कि यहाँ यजुर्वेद पुस्तक की महिमा बताई गई है। ठीक इसी प्रकार वेदों में जहाँ कवि शब्द का प्रयोग हुआ है, उसे संत रामपाल जी महाराज ने डिकोड करके स्पष्ट किया है कि वह वास्तव में कबीरदेव के लिए है। प्रमाण के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग का अंश देखें। अपने आत्माओं, इन्होंने जैसे ये यजुर्वेद है, अब हम फिर थोड़ा सा इसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे। जैसे हम कबीर को कबीर देव बोलते हैं, कबीर, हम फिर कबीर साहब कह लेते हैं। यजुर्वेद है, ये खुद महर्षिदानंद का अनुवादित है। प्रकाशक सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षिदानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और इसका अनुवादक है महर्षिदानंद सरस्वती, और ये यहाँ से छपी है। मुद्रक है प्रेस ऑप्शन प्रिंटर्स 1510 कटौती हाउस दरियागंज, नई दिल्ली से। इसके 36 नंबर अध्याय में यजुर्वेद का वर्णन है। यजुर्वेद का ये देखिएगा, ये है 37 अध्याय 36वां अध्याय, और ये मंत्र नंबर 1 में क्या लिखा है? रेचम वाचम प्रबधे मनो यजु। अब यहाँ यजु शब्द है, और इसका अनुवाद महर्षिदानंद ने अपनी कल्पनाओं से किया है। देख, यहाँ यजु का अर्थ यजुर्वेद कर दिया, ये बिल्कुल सही किया। ऐसा ही करना चाहिए। यदि इस यजु का यहाँ कोई अर्थ कर देता, और ये महिमा थी यजुर्वेद की, तो उस यजुर्वेद से तो हम फिर वंचित रह जाते। किसके बारे में कहा गया? तो ये यहाँ यजुर्वेद सही लिख दिया। तो जैसे जहाँ पर कवि है, इस तरह कबीर ही लिख रखे उन्होंने, लिखना पड़ेगा कबीर देव। बस इतनी सी बात। अब देखते हैं मुस्लिम धर्म की पाक पुस्तकों में कबीर परमेश्वर यानी कि अल्लाह कबीर के प्रमाण। दर्शकों, कबीर परमात्मा को अरबी भाषा में कबीर, कबीरा, कबीर, कबीरा, कबीर आदि कहकर संबोधित किया गया है। आइए अब देखते हैं कुरान शरीफ से ढेर सारे प्रमाण। ये है कुरान शरीफ सूरह फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में कहा है कि वह कादिर अल्लाह कबीर है, जिसने सर्व सृष्टि अर्थात कायनात की रचना 6 दिन में की, और 7वें दिन तख्त पर जा बिराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। इसके साथ ही सूरत बकरा 2 आयत 234, 271, सूरत इमरान 3 आयत 153, 180, सूरत निसा 4 आयत 34, 35, 128, सूरत अनाम 6 आयत 18, 73, 103, सूरत हूद 11 आयत 1, 3, 111, सूरत इसरा 17 आयत 30, 31, 96, सूरत हज 22 आयत 62, सूरत लुकमान 31 आयत 16, 29, 30, 34, सूरत अहज़ाब 33 आयत 34, 63, 68, सूरत सबा 34 आयत 1, 23, सूरत फातिर 35 आयत 14, 32, सूरत मुअम्मिनी 40 आयत 12, सूरत हुज़ुरात 49 आयत 13, सूरत दहरी 66 आयत 3, सूरत मुल्की 67 आयत 9, 12, 14, सूरत आदियात 100 आयत 11। दर्शकों, अभी आपने इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथों से प्रमाण देखा।
कि कबीर परमेश्वर जी हैं। अब देखते हैं ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक बाइबल से कबीर परमेश्वर जी